हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? जैसे कि आप सब जानते हो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं अभी और आपकी तैयारी में थोड़ी-सी मदद कर रहे हैं। इसलिए यदि आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग के अच्छे मार्क्स आ जाएँ, तो इस सब वीडियो को आप लोग देखिए और अपनी तैयारी में फ़ायदा उठाइए। अभी हम लोग इतिहास के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अर्थात क्लास 10 के बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इतिहास के जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इतिहास का। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम लोग इसको दो पार्ट में बनाए हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद पार्ट 2 रहेगा। दोनों पार्ट को मिला करके लगभग 60 टू 70 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, इसलिए इसमें नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि इसको अच्छे से याद कर जाइए और मुझे यकीन है कि यदि अच्छे से दोनों वीडियो को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर के आसपास ज़रूर मिल जाएंगे और इससे लगभग 5 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया भारत में राष्ट्रवाद। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देखिए, जालियांवाला जो बाग कांड हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इतिहास में। ठीक है, तो इसको कम से कम आप लोग डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डिटेल ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग लेके चल रहे हैं। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल यदि देखना हो तो दूसरे वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी वो कौन से कानून के विरोध में हो रही थी? तो वो रॉलेट एक्ट, ख नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था और ये क्वेश्चन 2024 में आ भी चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग कोशिश किए हैं कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को इसमें शामिल किया जाए, ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन को शामिल ना किया जाए। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे आप लोग अच्छे से इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? अर्थात ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को एक उपाधि दी थी, तो उस उपाधि का क्या नाम है? यह भी क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। तो बताइए आप लोग के आंसर क्या है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ नाइट, कैसर हिंद, महात्मा और इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? ऑप्शन आप लोग के सामने है, ऑप्शन देखिए और आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन। इसका जो आंसर होगा ख, लॉर्ड रिपन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? यह भी 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन आप लोग के सामने है, ऑप्शन है नागपुर, लाहौर, लखनऊ और कराची। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क, नागपुर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, अच्छे से क्वेश्चन को बस याद करते जाइए। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, महात्मा गांधी जो लेकर के चले थे और नमक कानून को तोड़े थे। तो ये किस आंदोलन की शुरुआत हुई इससे, दांडी यात्रा से? तो आंसर हो जाएगा ग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो आपके आंसर हो जाएंगे इसका लाला लाजपत राय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 1902 या 1906 या 1911 या 1912। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। 1906 अर्थात ख आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको बता दें कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो उनसे आप पूछिएगा कि ये फिक्स क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक, यदि आप लोग आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बताइए। ऑप्शन आप लोग के सामने है, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्रपाल या ब्योमकेश बनर्जी। ठीक है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी के राजनीति गुरु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है कौन उदारवादी नेता नहीं है। कभी कभी हम लोग देखते हैं उदारवादी नेता और फट से समझ लेते हैं कि उदारवादी नेता है, लेकिन नहीं, कौन उदारवादी नेता नहीं है ये हमें आंसर देना है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी तो ये तो उदारवादी नेता थे, और फिरोज शाह मेहता भी थे, ये बिपिन चंद्रपाल नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ग, बिपिन चंद्रपाल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? दिए गए ऑप्शन में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन आपके सामने है, साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली समझौता या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ख, मार्ले मिंटो सुधार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं आगे भी, इसलिए इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्नवालिस या फिर लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सामने है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय या मानवेंद्र नाथ राय। तो जो प्रथम अध्यक्ष की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे ख नंबर, चित्तरंजन दास। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन आपके सामने है, गुरदयाल सिंह जी 16, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913 और सोहन सिंह भाखना 1918। देखिए एक चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो गदर पार्टी की स्थापना की बात हो रही है तो उसमें लाला हरदयाल जी भी थे और सोहन सिंह भाखना जी भी थे। लाला हरदयाल जी भी थे और सोहन सिंह भाखना भी थे। ठीक है, लेकिन जो ईयर था, वर्ष था, वो 1913 था, न कि 1918 था। ठीक है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 14 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि की हुई? देखिए जालियांवाला बाग हमने शुरू में ही कहा कि ये इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है और इस बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसलिए इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको मिल सके उतना आप लेके रख लीजिएगा, काम आएगा। क्लियर। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई? ऑप्शन आपके सामने है, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, या 15 अप्रैल 1919, या फिर 16 अप्रैल 1919। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आंसर दीजिए। ऑप्शन सामने है, 16, 18, 1920 या फिर 22। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1916। क्लियर हुआ। चलिए, क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था, कब हुआ और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन है आप लोग के सामने, 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, या 1920 नागपुर। आंसर हो जाएगा क, 1920 तुर्की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे, लगभग 30 क्वेश्चंस को हम लोग लेके चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, और इसका पार्ट 2 यदि वीडियो देख लीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? शायद शुरू में क्वेश्चन ये हम आपको बताए हुए हैं, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन था, और अगर उसको आप ध्यान दिए होंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, या फिर 1930 जयपुर। चलिए बताइए आप, इसका आंसर हो जाएगा ग, 1930 दांडी। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, या फिर 1937 ईस्वी बेलगांव में। आंसर दीजिए। आंसर इसका हो जाएगा, ये पहले का है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क, 1929 लाहौर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? आरएसएस आप लोग सभी जानते होंगे। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2012 से लेकर 18 फिर 20 में भी आ चुका है, इसलिए कभी भी ये क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपके आंसर, ये जो आंसर है, आंसर का जो ऑप्शन है आपके सामने दिया गया है, 1923 में गुरु गोलवल्लभकरण ने, या फिर 25 में के बी हेडगेवार ने, या फिर 26 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, या फिर 23 में लालचंद ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1925 के वी हेडगेवार ने, 1925 के बी हेडगेवार ने। सो ख इज राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 13 में भी आ चुका है, 18 में भी आ चुका है, 22 में भी आ चुका है, और 23 में भी आ चुका है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ठीक है, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार उनको उपाधि दी गई थी। तो सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ठीक है, तो बरदोली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरदोली। क्लियर है, बरदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए ये बरदोली इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 14 में भी पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, 1916 में हुआ, 1917 में हुआ, 1918 में हुआ, या फिर 1919 में हुआ।
देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि जो रंपा विद्रोह हुआ था, जो ये रंपा विद्रोह हुआ था, ये 1879 और 1922 अर्थात 1922 में हुआ था। ये पहली बार ये हुआ, सेकंड बार 1922 में हुआ था। इसलिए इसमें इस ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है। लेकिन आप लोग ये दो डेट याद रखिएगा, 1879 और 1922, दो डेट याद रखिएगा। इस दो डेट में से यदि कोई ऑप्शन में आए तो उसको आप टिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बाय मिस्टेक शायद इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट कोई बात नहीं, इस दो डेट को आप याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ऑप्शन आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा घ स्वामी दयानंद सरस्वती, घ स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है? चलिए देखिए, कंफ्यूज नहीं होएगा, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती में कंफ्यूज नहीं होएगा। क्लियर? क्योंकि देखिए यहाँ वेद है और यहाँ दयानंद सरस्वती है। सरस्वती जी आपको पता है कि पढ़ाई की देवी है, शिक्षा की देवी है, और वेद शिक्षा से रिलेटेड है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ सरस्वती होगी या फिर जहाँ वेद होंगे वहाँ पे सरस्वती का जरूर आशीर्वाद होगा। क्लियर है? तो सरस्वती से रिलेट कर लीजिएगा वेदों को। क्लियर है? तो वेदों के लोटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। क्लियर? चलिए, आई होप कि आप इसको अच्छे से अब याद रखेंगे, अब कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? ऑप्शन आपके सामने है, लाजपत राय अर्थात लाला लाजपत राय, और आई.एन. जोशी, और सत्यभक्त, और एम.एन. रॉय। आंसर दीजिए। आंसर इसका हो जाएगा घ एम.एन. रॉय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, अली मुसालिया ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालिया ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह, या खोंड विद्रोह? आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। क्लियर है? ख आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, 2022 और 2023 में पूछा गया है, और ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? और आगे भी कंपटीशन की यदि आप लोग तैयारी कीजिएगा या करते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ये कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, आगा खां, सर सैयद अहमद खां, या खान अब्दुल अब्दुल गफार खां। ठीक है? चलिए बताइए आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा, सीमांत गांधी के नाम से घ नंबर खान अब्दुल गफार खां को जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? अर्थात चंपारण में सत्याग्रह कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइए चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, या 1918 में, या 1919 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रिपीट हो जाए। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1917। 1917 में चंपारण विद्रोह अर्थात चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा, और ये क्वेश्चन आप एक अलग तरीके से भी याद कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे हुआ? तो वो चंपारण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चंपारण में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने है 1909, 1919, 1935 या 1926। तो मांटेमिलो के द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1909। क्लियर है? क 1909 क नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29। मार्लो मिंटो सुधार जो अभी बातें हो रही थी, उसी की बातें हो रही थी। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं आप लोग। 1917, 1910, 1908 या 1909? अभी हमने कहा 1909, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1909। सो घ इज राइट आंसर 1909। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा नहीं, 30 क्वेश्चन पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 2017-2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, किसने स्थापना की ये नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन बने इसकी बात हो रही है। ऑप्शन आपके सामने है, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर एनी बेसेंट। आप लोग बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले अध्यक्ष जो है डब्ल्यू सी बनर्जी, ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग 30 क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो आएगा, इसके इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन और बचे होंगे पार्ट 2 वीडियो में हम लोग शामिल करेंगे, और बहुत जल्द पार्ट 2 वीडियो को भी हम लोग प्लेलिस्ट में डाल देंगे और आप लोग देख करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।